Hello friends, my name is Mohinder Rana and welcome to Conversa English Academy. ओके दोस्तों, ये जो चैनल है ये इंग्लिश में आपकी जितनी भी प्रॉब्लम है वो शॉर्ट करने वाला है। मैं तो सिर्फ आपको इतना कहूंगा कि आप रेगुलर इस चैनल के साथ टच में रहिए। आई एम वेरी श्योर कि कुछ ही दिनों में आपकी इंग्लिश को चार चांद लगने वाले हैं। लेकिन इसमें मैं कुछ नहीं कहूंगा, ये आपको खुद डिसाइड करना है कि आप क्या सीखना चाहते हैं और क्या सीखना नहीं चाहते हैं। बेकार की वीडियो देखने से अच्छा है कुछ सीखिए आप, क्योंकि आपका फ्यूचर अभी सामने है आपके। और इंग्लिश को इम्प्रूव करना आपका सबसे बड़ा मोटिव है और होना चाहिए। मैं ये नहीं कहता हूं कि आप जो है कौन सी नौकरी करते हैं। जिनकी इंग्लिश अच्छी है, राइटिंग, स्पीकिंग और रीडिंग, वट एवर यू वॉन्ट टू से, if it is perfect, then they don't need to see in everything, his life, because they have achieved most of the things. But जिनकी इंग्लिश थोड़ी वीक है या थोड़ा डाउट्स है उनके, उनको देखना चाहना चाहिए कि भाई क्या है। तो मैं आपसे इतनी चीज कहूंगा कि भाई देखिए, आप ये सोचिए, इंग्लिश या ग्रामर आपकी लाइफ में क्यों इंपॉर्टेंट है, ये आपको खुद डिसाइड करना है। आपको जब भी आप ईमेल राइट करते हैं, आपको भाई समझ ही नहीं आता कि कौन सा सेंटेंस है भाई, ये कौन से टेंस से सेंटेंस आया हुआ है, इसको कैसे लिखना है। ईमेल राइटिंग में भी आपको किसी को रिप्लाई करना है, मेल आ गया है लंबा चौड़ा, आप कैसे रिप्लाई करोगे। आपको डेफिनेटली इंग्लिश ग्रामर की जो समझ है होना बहुत जरूरी है। मैं बहुत सरप्राइज होता हूं दोस्तों, कुछ लोग ऐसे होते हैं या कहते हैं कि भाई इंग्लिश बोलने के लिए यार ग्रामर की क्या जरूरत है, या बाकी सारे कंपोनेंट्स को सीखने की क्या जरूरत है, बस बोल दे। अरे भाई, जब तक आप उसके बेसिक चीज को नहीं समझोगे, आप क्या बोलोगे और क्या लिखोगे और क्या पढ़ोगे। तो सर, ये जो चीज है वो मेरी समझ से तो बाहर है। और आपको अगर ये सही लगती है तो फिर उसमें मैं कुछ नहीं कहूंगा, इट्स योर डिसीजन। जनरल स्पीकिंग में भी आप बात कर रहे हैं, दोस्तों में बैठ के बात कर रहे हैं, भाई तीन दोस्त बात कर रहे हैं और चौथे दोस्त को इंग्लिश आती ही नहीं है। अरे भाई, अब चौथा दोस्त क्या करेगा, इंग्लिश तो सीखनी पड़ेगी ना, ताकि वो अपने आप को और सा जो है फील नहीं करे। जॉब इंटरव्यू में देखिए, जितने भी राउंड होते हैं, पहले राउंड से स्टार्ट हो जाते हैं। फर्स्ट राउंड इंग्लिश, सेकंड राउंड, फर्स्ट में थोड़ा सा इंग्लिश होता है, हिंदी होता है, सेकंड में थोड़ा सा और हाई इंग्लिश होता है, थर्ड में इंग्लिश ही होता है, फोर्थ में जाते जाते तो फिर हिंदी का नाम ही नहीं होता और उसमें हाई लेवल के इंग्लिश वर्ड आते हैं। जब आप कुछ नहीं कर पाते और वहीं से आपको रिजेक्ट कर दिया जाता है कि भाई पर्सन जो स्टक हो रहा है, या फिर उसकी जो राइटिंग स्किल्स है, क्योंकि इंग्लिश में डाउट है, कैसे बात करोगे आप। जो बाकी जो कंट्री में लोग जो बात करनी पड़ती है, कैसे करोगे, आप कर ही नहीं पाओगे। आपको रीडिंग के लिए इंग्लिश की बहुत ज्यादा जरूरत है, आपको प्रेजेंटेशन देनी है, उसके लिए आपको इंग्लिश की जरूरत पड़नी ही पड़ेगी। आई मीन आपको जरूरत पड़ेगी ही पड़ेगी। तो इसीलिए मैं ये कहना चाह रहा हूं कि इंग्लिश जो है आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं ये नहीं कहता हूं दोस्तों कि यार इंग्लिश, अपना हिंदी जो लैंग्वेज है, इट्स रियली ब्यूटीफुल लैंग्वेज, बट इंग्लिश जो है ये टाइम की नीड है यार। आपको इसको सीखना पड़ेगा और कोई रास्ता नहीं है। तो इस करके प्लीज अपना फोकस बनाइए, और जो जो चीज मेरे इस चैनल पे आएगी वो आपको डेफिनेटली एक दिन आपका जो नजरिया है वो सब चेंज करके रख देगी। ठीक है, अब समझते हैं टेंस की ओर बातें हैं कि भाई सेंटेंस जो कितने टाइप के होते हैं, या टेंस कितने टाइप हो, दोनों ही चीज पढ़ूंगा मैं। तो दोस्तों, कोई भी चीज हम जब मैं बोल रहा हूं, या तो मैं भी फ्यूचर की बात कर रहा हूं, या फिर प्रेजेंट की बात कर रहा हूं, या पास्ट की बात कर रहा हूं, तो कोई भी सेंटेंस का जो है तीन टाइप हो सकते हैं। या तो अभी प्रेजेंट के लिए बोली जा रही है, या फिर पास्ट के लिए बोली गई है, या फिर फ्यूचर के लिए बोली गई है। इन तीनों में से एक ही बात होगी, क्योंकि तीनों के लिए इकट्ठी तो नहीं बोली जा सकती ना। तो हम किसी भी बात को तीन टाइम के लिए कह सकते हैं, या प्रेजेंट के लिए कह सकते हैं, या पास्ट के लिए, भूतकाल को भी कहते हैं, या फ्यूचर में भी आप कहते हैं भविष्य के लिए भी कह सकते हैं।
ठीक है। तो दोस्तों सेंटेंस कितने टाइप के होते हैं? सेंटेंस जो है मेनली जो है 3 के होते हैं और इनके सब पार्ट 4 पार्ट होते हैं। तो टोटल जो है 12 टाइप के टेंस होते हैं और हर एक टेंस का अपनी इंपॉर्टेंस है। अगर मैं प्रेजेंट टेंस की बात करूं तो उसमें प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस आता है, उसके प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस आता है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस आता है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस आता है। उसके पास्ट की अगर मैं बात करूं, सिमिलरली पास्ट इंडेफिनिट हो गया, पास्ट कंटिन्यूस हो गया, पास्ट परफेक्ट टेंस हो गया, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस हो गया। सिमिलरली अगर मैं फ्यूचर की बात करूं, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस हो गया, फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस हो गया, फ्यूचर परफेक्ट हो गया और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस हो गया। अब आप ये देखेंगे इसमें सिर्फ ये चेंज हुआ है, प्रेजेंट प्रेजेंट सेम है, प्रेजेंट प्रेजेंट सेम है, प्रेजेंट, इसमें सब में इंडेफिनिट कंटिन्यूस परफेक्ट और तीन सबका चारों का अलग अलग इंपॉर्टेंस है। मैं इसको आने वाली वीडियो में आपका हर एक डाउट क्लियर कर दूंगा। अगर आप रेगुलर इस चैनल के साथ में टच में रहेंगे तो आई एम वेरी श्योर यू विल गेट समथिंग। आई एम नॉट श्योर दैट यू विल गेट 100%। अगर आपने सर 20% भी ग्रास्प कर लिया तो बाकी तो आप सर पढ़ के कर लोगे, क्योंकि सबसे ज्यादा जरूरी तो है इसके डाउट्स जो है वो क्लियर करना जरूरी है। ठीक है, लेकिन आज इस वीडियो में मैं सिर्फ आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के बारे में बात करूंगा कि इस प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में होता क्या है, इसको हम पहचानेंगे कैसे कि ये कौन सा सेंटेंस है। ठीक है, अब प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस हम जहां यूज करते हैं जहां पे रेगुलर एक्शन की बात हो रही हो। हमेशा याद रखना, रेगुलर एक्शन, वो स्कूल जाता है, वो नहाता है, वो सोता है, वो पीता है, मतलब वो रेगुलर में तो है, कर रहा है वो काम। वो रोज स्कूल जाता है, वो रोज ऑफिस जाता है, वो रोज सोता है, वो रोज ड्यूटी जाता है, तो इरेगुलर एक्शन हो गया। अब इरेगुलर एक्शन क्या हो गए? इरेगुलर एक्शन हो गए भाई अर्थक्वेक कम इन जापान। तो वो रोज थोड़ी आते हैं, वो तो कभी कभी आते हैं। तो इरेगुलर एक्शन हो गया। हैबिट्स हो गया भाई, मैं हर रोज वॉक के लिए जाता हूं, हैबिट होगी। मैं हर रोज डांस क्लास के लिए जाता हूं, मैं रोज दूध पीता हूं, ये सारी सारी हैबिट है। और ट्रूथ एक्सप्रेस हो गया, दिस अर्थ मूव्स अराउंड द सन। ओके, फ्यूचर इवेंट्स के लिए भी यूज किया जाता है। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, शायद आप लोगों ने इसको, बहुत सारे स्टूडेंट, बहुत सारे लोग इसको नहीं जानते होंगे, बट मैं भी, जब मुझे नहीं पता था, मैं कोई मास्टर आदमी नहीं हूं बहुत ज्यादा, ठीक है, लेकिन जब मुझे नहीं पता था तो मैं ये समझता था कि सर फ्यूचर के लिए बिल सेंटेंस में ये आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कैसे यूज हो रहा है। तो अगर आपको ये चीज की देखना है तो मैं आपको एंड में एक बहुत सारी चीज बताऊंगा, अच्छी चीज बताऊंगा कि वाकई में ये चीज होती है। फ्यूचर टेंस में भी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का यूज होता है और वो आप देखेंगे कि आपने, मुझे नहीं लगता आपने ये डीपली अगर पढ़ा हो तो ये चीज आपको पता है। अब काइंड्स ऑफ प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, मैं प्रेजेंट इंडेफिनिट की ही बात करूंगा यहां पे, बट आपको हर टेंस में 6 तरह के सेंटेंसेस मिलेंगे और थोड़ा थोड़ा स्लाइटली जो है इसमें डिफरेंस होता है, उससे ज्यादा कोई डिफरेंस नहीं होता है। तो आप ये देखेंगे कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में 6 कैटेगरी आती हैं। अफर्मेटिव सेंटेंस कौन से होते हैं? वो बहुत सिंपल होते हैं, वह स्कूल जाता है भाई, हाँ भाई जाता है। वो नहाता है, हाँ जी नहाता है, सिंपल है। अब नेगेटिव में आपको पता है जिसमें नहीं वाले वाक्य होते हैं वो, देखो ग्रामर मैंने भी पढ़ा है, आपने भी पढ़ा है, लेकिन यार उसको बोल क्यों नहीं रहे हो, उसको यूज क्यों नहीं कर रहे हो? पता तो है, लेकिन यार आएगा तो प्रैक्टिस से, आपको रेगुलर प्रैक्टिस करनी पड़ेगी और आई एम डैम श्योर यू विल गेट इट वन डे एंड डेफिनेटली ऑल योर डाउट विल बी क्लियर वेरी शॉर्टली। नेगेटिव भाई, वो नहाता नहीं है, ठीक है। इंटेरोगेटिव, क्या वो नहाता है? नेगेटिव इंटेरोगेटिव, वो नहाता, क्या वो नहाता नहीं है? नेगेटिव इंटेरोगेटिव। अब देखो WH फैमिली के भी सेंटेंस होते हैं जिसमें कि वाई, क्यों किया आपने, व्हाई डिड यू डू दिस। तो ये सब चीज मैं आपको बाद में पढ़ने वाला हूं, बट ये आप पढ़ाने वाला हूं। लेकिन अभी आप ये देखिए कि WH फैमिली के जो सेंटेंसेस होते हैं वो कौन कौन से होते हैं। हुम, कौन है भाई,
whom किसका हो गया, whose किसका हो गया, और which ये हो गया, when हो गया, where हो गया। भाई ये सारी की सारी चीजें जो है आपको यूज होने वाली हैं। ओके ओके ओके, कम कम कम, ठीक है। उसके बाद छठा होता है WH फैमिली भी है, नेगेटिव है, इंटेरोगेटिव भी है। तो इन 6 टाइप के सेंटेंसेस को मैं आगे शॉर्टली में कवर करने वाला हूं, ठीक है। अब देखिए इस सेंटेंस को हम पहचानेंगे कैसे कि ये सेंटेंस जो है वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का है। दोस्तों इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है। मैं भी समझता था कि ये रॉकेट साइंस ही है, हम जैसे लोगों को इंग्लिश बनी नहीं है। लेकिन दोस्तों ऐसा नहीं है। अगर आप उसको सोच लो कि मैंने इसको सीखना है तो आपको सीखना ही है। ऐसी कोई चीज नहीं है जिसके ऊपर आप एफर्ट लगाएंगे और वो चीज जो है वो आपको आएगी नहीं। लेकिन अगर आपको फिर भी कोई प्रॉब्लम आती है, आप मुझे कमेंट कीजिए, मैं उसको पूरी तरह से आपके डाउट जो है वो क्लियर करूंगा, ठीक है। अब इस सेंटेंस में ये है कि भाई जब भी किसी हिंदी वाले वाक्य में ता है, ती है, ते है, ये सब आता है तो वो वाक्य जो होते हैं वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के होते हैं। जनरली जो है यही जो है हमने पढ़ा है, आज के बच्चे भी पढ़ते हैं, वो तो इंग्लिश में ही स्टार्ट होते हैं, उनको तो जरूरत ही नहीं। भाई आप देखिए 4th क्लास का बच्चा इंग्लिश बोलता है, जिसको घर में ही पूरी इंग्लिश बोलती है। तो आने वाले टाइम में तो आपको इंग्लिश सीखना ही सीखना है और कोई रास्ता नहीं होगा भाई। क्योंकि अगर आप इंग्लिश नहीं सीखेंगे तो आप कहीं काम करने लायक नहीं रहेंगे। क्योंकि आने वाली जो जनरेशन है वो 4th क्लास से भी 3rd, उसको बचपन से इंग्लिश सिखाई जा रही है, वो हिंदी का पता ही नहीं है। तो आपको क्या लगता है कि आप अपनी जो हिंदी लैंग्वेज है क्या उसको कन्वे कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। इसीलिए आप जो है इंग्लिश को सीखिए और धीरे धीरे सीखिए। कोई यार 1-2 दिन का काम नहीं है ये, आपको रेगुलर लगे रहिए और आप जो है इसमें सीख पाएंगे, आई एम वेरी श्योर, ठीक है। भाई हमने जैसे मैंने आपको बताया, हम स्कूल में भी स्टडी में भी किया हुआ है, ये सब स्कूल कॉलेज में सब पढ़ते हैं, पर हमने कभी इस पे ध्यान नहीं दिया। और ट्रस्ट मी आई विल क्लियर और शॉर्टली, राइट। ओके आगे चलते हैं। ओके इसमें प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के रूल क्या हैं, पहले ये आपको जरूरी है, तभी आप सेंटेंस तो बना पाओगे। आपको ये पता है कि भाई हर एक सेंटेंस के जो है 4 पार्ट होते हैं, ठीक है, या 3 ले लो, मतलब बेसिकली जो है 3 ही होते हैं मेनली अगर बात करूं मैं तो। सब्जेक्ट होता है, वर्ब होता है और ऑब्जेक्ट होता है। सब्जेक्ट जो है काम करने वाला बंदा होता है और वो है क्या काम कर रहा है, ये सब चीज होती है, और बाकी सारे वर्ड होते हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में क्या होता है दोस्तों, वर्ब की सिर्फ फर्स्ट फॉर्म लगती है, इसके अलावा कुछ नहीं लगता है। अगर मैं प्लूरल की बात करूं तो आपको आई, बी, यू, दे एंड प्लूरल सब्जेक्ट जैसे राम, साम, ठीक है, सीता, गीता, मीता, शालिनी, ये सिंगल है, सिंगल सिंगल हुए ना। तो हम वो चीज हमने ही सीट में पढ़ेंगे। अभी हम जो है हम सिर्फ प्लूरल की बात करें, बी मतलब हम हुए, यू मतलब तुम हुए। अब देखो आपको कंफ्यूज कर रहा हुआ है, आई तो अकेला बंदा होता है, इसको प्लूरल में क्यों ले लिया। लेकिन दोस्तों हर जगह एक्सेप्शनल केस होते हैं। ये मान लो आप एक्सेप्शनल केस है, हर जगह किसी एक्सेप्शन है। यू तुम वो है भाई, आपको ये भी सिंगल हुआ, ये आप ये मान के चलो ये एक्सेप्शंस हैं, ये आपको रहेंगी रहेंगी हर जगह। दे मतलब वो सारे लोग, एक दो से ज्यादा, और प्लूरल, ठीक है। ये प्लूरल जो है मतलब इसमें एक नहीं, मतलब एक से ज्यादा होते हैं, मतलब इकट्ठे होते हैं 10 20 50 पीपल, ग्रुप ऑफ पीपल हो गया। तो अभी मैंने आपको थोड़ा सा गलत पढ़ा दिया था यहाँ से, तो वो चीज इसके लिए थी, ठीक है। तो आपने प्लूरल के लिए इसको लेना है और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगानी है, इसके अलावा कुछ नहीं लगाना। आई के साथ देखो, अगर इसमें बात करूं, मैं जाता हूं, आई गो, आपका सेंटेंस बन गया। हूं के लिए कोई इंग्लिश थोड़ी है, मैं जाता हूं, आई गो, खत्म। दे प्ले, वे खेलते हैं, खत्म, उसको कुछ नहीं लगाना भाई। और इसमें अगर हम नेगेटिव की बात करूं तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में डू नॉट यूज करता हूं। देखो मैं बात करूं, आई डू नॉट गो टू स्कूल, मैं स्कूल नहीं जाता हूं, डू नॉट लग गया भाई। दे डू नॉट प्ले, दे डू नॉट प्ले, वो खेलते नहीं है, खत्म, सेंटेंस आपका कंप्लीट हो गया। आपको धीरे धीरे प्रैक्टिस करते जाइए, आप डेफिनेटली सब क्लियर हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद अगर मैं
सिंगुलर की बात करूं, ही सी इट, ही अकेला है, ये भी अकेली है, इट भी अकेला है और सिंगुलर सब्जेक्ट है। तो दोस्तों इस केस में सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ में आपको कुछ नहीं करना है, बस यहां पे एस या ईएस लगा देना है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में। ठीक है, अब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म गो की गोज हो गया। ठीक है, तो आपको ये देखना है कि एस किसके साथ लगेगा या ईएस किसके साथ लगेगा। इसके अलावा आपको कुछ नहीं करना है, और नेगेटिव अगर सेंटेंस हो तो डज नॉट का लगा देना है आपने यहां पे सब्जेक्ट के बाद, यहां पे वर्ब की फॉर्म, सॉरी, अगर आपने नेगेटिव वाला सेंटेंस लगा रहे हैं, यूज कर रहे हैं, तो हम लोग आई, लेट्स से आई डज नो शी डज नॉट गो टू स्कूल, मतलब सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट सब्जेक्ट हो गया, और डू डिड, सॉरी, डज और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो आपने अगर डज यूज होगा तो आपने ईएस नहीं लगाना है, ये ध्यान रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट बात है ये। सी डज नॉट गो आएगा तो उस केस में ईएस नहीं लगाना है, तो गोस नहीं होगा वो, क्योंकि ईएस ऑलरेडी लगा हुआ है। ठीक है, अब हम आगे चलते हैं अफर्मेटिव सेंटेंस में। सबसे पहला सेंटेंस आपको अफर्मेटिव टाइप का मिलता है, सिंपल का। ठीक है, अब हम थोड़ा सा इसमें क्या करते हैं, सब्जेक्ट यूज करेंगे, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज करेंगे, या फिर या फिर ऐसे ये करेंगे, जो भी लगेगा, या तो ये लगेगा या तो ये लगेगा। ठीक है, किसी के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ईएस लगेगा, प्लस अदर वर्ड हम लगाएंगे। ठीक है, मैं हर रोज स्कूल जाता हूं। अब देखो दोस्तों कितनी, इतना लंबा सेंटेंस का छोटी सी इंग्लिश में, आई सब्जेक्ट, गो वर्ब की फॉर्म, क्योंकि ये प्लूरल सब्जेक्ट है तो इसके साथ एस या इस नहीं लगेगा, और बाकी जो है ऑब्जेक्ट हो टू स्कूल डेली, मैं हर रोज। अब देखो इसमें रेगुलर एक्शन आ गया, आई गो टू स्कूल डेली, वह प्रातः सैर को जाता है, ये उसकी हैबिट है भाई। ठीक है, ही, अब देखो इसमें ही सिंगुलर सब्जेक्ट है तो गो के साथ ईएस लग गया, फॉर ए वॉक इन द मॉर्निंग, वे सरकारी दफ्तर में काम करते हैं, बे मींस दे मतलब एक से ज्यादा है तो मतलब प्लूरल हुए, उसमें वर्ब की देखो फर्स्ट फॉर्म है, इसमें ईएस नहीं लगा, क्योंकि मैंने आपको बताया प्लूरल के साथ सिर्फ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगती है, इससे ज्यादा कुछ नहीं लगता है। ठीक है, दे वर्क, खत्म, सब्जेक्ट और वर्ब और रेस्ट ऑफ द फॉर्म्स। हम इकट्ठे स्कूल जाते हैं, हम मीन वी, ये भी आपका सिंगुल प्लूरल सब्जेक्ट है, इसमें बी, गो, इसमें ऐसे इसका कोई मतलब नहीं है, बिकॉज सिंगुलर नहीं है ये, गो टू स्कूल टुगेदर, ये फॉर्मेट सेंटेंस हो गया। अगर मैं नेगेटिव की बात करूं तो आपने सब्जेक्ट डू डज लगा देना है और नॉट लगा देना है, जो भी, या तो डू लगेगा या डज लगेगा। ठीक है, उसके वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, उसके बाद अदर वर्ड या ऑब्जेक्ट। ठीक है, मैं वहां जाना नहीं चाहता हूं, आई डू नॉट, देखो आई के साथ मैंने आपको बोला ना, मैंने आपको बोला प्लूरल सब्जेक्ट के साथ में डू नॉट यूज होता है और सिंगुलर के साथ में डज नॉट यूज होता है। तो अब हम यहां पे बात ये कर रहे हैं कि बे मैं स्कूल नहीं जाना चाहता हूं क्योंकि मैं अकेला हूं, लेकिन आपको एक्सेप्शनल केस के बारे में बताया कि आई के साथ डू नॉट लगता है, ना कि डज नॉट लगता है। आई डू नॉट वांट टू गो टू देयर, मैं वहां नहीं जाना चाहता। वे एक दूसरे से प्रेम नहीं करते हैं, देखो हम यहाँ पे नेगेटिव की बात कर रहे हैं, हम जहां जहां है हम वहां पे नहीं का यूज हो रहा है। दे डू नॉट, देखो मैंने आपको बताया ना कि यहाँ भी प्लूरल है, प्लूरल के साथ में डू नॉट यूज होगा, दे डू नॉट। अब देखो सब्जेक्ट है, डू नॉट है, और ये आपका वर्ब की फॉर्म है, और ये रेस्ट ऑफ द फॉर्म है। दोस्तों आप ऐसे ही आप सेंटेंस लेते रहिए, स्टडी करिए, आप ऐसे नहीं यार इकट्ठे सेंटेंस आप ले लो, आप थोड़े थोड़े सेंटेंस लीजिए, रोज 2-3 करिए, आपको मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं कि आपकी जो इंग्लिश है
इंप्रूव हो जाएगी और आपको सेंटेंस पहचानने लगोगे कुछ ही दिनों में। वह अपने बड़ों का आदर नहीं करता है। ही के साथ देखो डज नॉट आ गया, मैंने आपको बोला सिंगुलर के साथ में या ही सी इट और सिंगुलर के साथ में डज नॉट यूज होगा, तो ही डज नॉट रिस्पेक्ट हिज एल्डर। वह मुझे मिलने आता है। ही देखो यहां भी, यहां एस लगा, यहां ई एस लगा, सॉरी ओके, यहाँ पे आपको कहना था यहाँ वह मुझे मिलने नहीं आता है, ऐसे सेंटेंस होना था क्योंकि हम नेगेटिव सेंटेंसेस कर रहे हैं। तो ही डज नॉट कम टू मीट मी, ऐसे सेंटेंस होना था ही डज नॉट कम टू मीट मी। ठीक है, नेक्स्ट हो गया। अब देखो इंटेरोगेटिव सेंटेंस वैसे होते हैं जिसमें आपको क्वेश्चन पूछा जाता है कि भाई है, इसमें आप इंटेरोगेटिव में आप यस और नो में अपना रिप्लाई कर सकते हैं। इसमें डू डज आपको पता है सबसे पहले आ जाता है और सब्जेक्ट बाद में आता है, उसके बाद वर्ब की फॉर्म आती है, फर्स्ट फॉर्म लगेगी और अदर वर्ड होती है। ठीक है, क्या तुम उसे जानते हो, डू सबसे पहले आ गया, यू सब्जेक्ट आ गया, उसके बाद ये देखो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, डू यू नो हिम, ये हर जो भी है। क्या तुम अपने से बड़ों का आदर करते हो, डू यू, देखो यू के साथ तुम के साथ हमेशा यू आई बी यू, देखो मैंने बोला ना आपको कि यहां पे आपका हेल्पिंग वर्ब लगेगा, डू या डज लगेगा। जब इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस होगा तो आपको डू या डज का यूज करना है। ठीक है, डू यू रिस्पेक्ट योर एल्डर, क्या वह स्कूल जाती है, डज शी, जो सी के साथ अभी देखो हेल्पिंग वर्ब सबसे पहले आ गया, यहाँ हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद ये आपका सब्जेक्ट प्लस वर्ब, डज शी गो टू स्कूल, क्या वे पार्टी को जाते हैं, डज दे गो टू पार्टी। तो ये सर आप धीरे धीरे प्रैक्टिस करेंगे तो पता चल जाएगा। अब नेगेटिव इंटेरोगेटिव में देखो क्वेश्चन मार्क भी है और साथ में नहीं भी है। उस केस में हम क्या करेंगे, देखो नेगेटिव सेंटेंस है, इंटेरोगेटिव है, डू डज आपने यूज करना है शुरू में और सब्जेक्ट के बाद नॉट लगा देना है, ये ध्यान रखना है, सब्जेक्ट के बाद नॉट लगा देना है और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगा देनी है। क्या तुम उसे नहीं जानते हो, डू यू नॉट, ये देखो सब्जेक्ट के बाद नॉट आ गया और कोई चेंजेस नहीं और सिमिलर इंटेरोगेटिव की तरह रहेगा, आपको सब्जेक्ट के बाद नॉट यूज कर देना है और कुछ नहीं होगा। ठीक है, क्या तुम अपने से बड़ों का आदर नहीं करते हो, डज यू नॉट रिस्पेक्ट योर एल्डर्स। क्या वह स्कूल नहीं जाती है, डज शी नॉट, ये देखो मैंने पिछले में यहाँ ये नहीं था, नॉट नहीं था या नहीं वर्ड नहीं था, वहां पे था क्या वह स्कूल जाती है, सिर्फ क्वेश्चन था कि भाई पूछ रहे हैं, तो उसमें आपको हाँ या ना जवाब में दे सकते हो। डज शी नॉट गो टू, क्या वो स्कूल नहीं जाती है, क्या वे पार्टी को नहीं जाते हैं, डज दे नॉट गो टू पार्टी। आई थिंक कुछ क्लियर हो आपको थोड़ा सा। डज अगर हम उसके बाद आप मैंने आपको बताया डब्ल्यू एच फैमिली में भी whom आता है, whose आता है, what आता है, why आता है, ये सारे के सारे आपके WH फैमिली के सेंटेंसेस होते हैं और इसमें आपको आप इसका जवाब जो है आप जो है यस और नो में नहीं दे सकते, इसमें आपको बताना होता है कि भाई क्या चीज कैसे हो रही है, कैसे करनी है। ओके, अभी आप सेंटेंस देखिए, सबसे पहले आपने WH फैमिली मेंबर सबसे पहले लेके आना है, जिसे वाई होगा WH वाई वाई वाई, उसके बाद डू डज लगा देना, उसके बाद सब्जेक्ट लगा देना, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगा देनी है। चलो हम नीचे देखते हैं, तुम उसे क्यों मारते हो, वाई, वाई सबसे पहले आ गया और मैंने आपको बताया यू के साथ डू लगेगा, वाई डू यू बीट हिम, तुम उसे क्यों पीटते हो। ओके, या मारते हो, द सिमिलर सेम थिंग हियर, वो क्या करता है, व्हाट डज ही डू, देखो मैंने आपको बोला WH फैमिली का मेंबर पहले है, इसमें सब्जेक्ट नहीं है। ओके सॉरी, ये सब्जेक्ट वो है ही है, व्हाट डज ही डू, ये आपका आ गया WH मेंबर और ये आपका डू डज आ गया, उसके बाद सब्जेक्ट आ गया और ये वर्ब आ गया। वो कहां रहता है, वेयर डज ही लिव, वेयर वो कहां रहता है, ये क्वेश्चन होगा, इसमें सिर्फ सीधा
ओके, यहाँ पे आप ये देखें, यहाँ पे सिर्फ WH फैमिली और क्वेश्चन मार्क आपको मीन इंटेरोगेटिव भी साथ में बताया जाता है कि भाई आपको उसको जवाब हाँ में हाँ या ना में नहीं दे सकते, तो आपको बताना पड़ेगा वेयर डज ही लिव। आप वह कैसा फील कर रहे हो, अब आप कैसा फील कर रहे हो, मैं पूछ रहा हूँ किसी से कि भाई आप कैसा फील कर रहे हो, हाउ डू यू फील नाउ। देखो हाउ, हाउ सब्जेक्ट, ये आपका WH फैमिली का मेंबर हो गया, उसके बाद ये आपका सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब हो गया, उसके सब्जेक्ट हो गया, उसके बाद ये आपका ये वर्ब हो गया फॉर्म, फर्स्ट फॉर्म, ठीक है, उसके बाद रेस्ट ऑफ द वर्ब। हाउ डू यू फील नाउ। अब देखो हम आगे बात करते हैं, WH फैमिली मेंबर तो है और साथ में नेगेटिव भी है, ठीक है। तुम उसे क्यों नहीं मारते हो, पहले में क्या था, तुम उसे क्यों मारते हो, तो अब इसमें आ गया why do you not beat him। यहाँ पे नहीं नहीं आएगा, आपने देखना, आपने इसमें फर्क क्या आ रहा है, थोड़ा थोड़ा मैंने सेंटेंस सिमिलर रखे हुए हैं कि आपको थोड़ा सा कंफ्यूजन ना हो, आपको ये पता कर पाए कि दोनों सेंटेंसों में फर्क कितना है, ठीक है। why do you not, तुम उसे क्यों नहीं मारते हो या पीटते हो, उसमें WH फैमिली यहां तक ठीक है, यहां तक भी ठीक है, यहां पे सिर्फ सब्जेक्ट के बाद नॉट हो गया और इसके अलावा कोई चेंज नहीं है, सेंटेंस वैसे ही रहता है। बस आपको सेंटेंस को समझना है कि वो सेंटेंस कौन सा टेंस है और कौन सी कैटेगरी का है, छह में से कौन सी कैटेगरी, अगर आपने ये पहचान लिया तो आई एम डैम श्योर यू विल बी एबल टू clear your exam, or you will be able to qualify your examination, or your you will crack your this any I mean जो भी आपके ये टेस्ट होते हैं आपके क्लियर करने के लिए एग्जाम, आई एम फॉरगेटिंग द नेम यार, सो एनीवे वो क्या करता नहीं है, वो क्या करता नहीं है, वो व्हाट डज ही डू, वो क्या करता नहीं है, वो कहां नहीं जाता, वेयर डज ही नॉट डू। देखो यहाँ पे नॉट नॉट, ये देखिए मैं उसको यूपीएससी की एग्जाम की बात कर रहा था या किसी एग्जाम की बात कर रहा हूँ, या कमिंग समथिंग टफेस्ट एग्जाम यू कैन से दैट, वेयर डज ही नॉट गो, वो कहां नहीं जाता यार, तुम अपना लेसन हर रोज याद क्यों नहीं करते, व्हाई डू यू नॉट। आप हमेशा याद रखना WH फैमिली में उसके बाद डू डज लगेगा, उसके बाद सब्जेक्ट लगेगा, उसके बाद नॉट लगेगा, उसके बाद आपका वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगेगी और बाकी के बाकी सारे वर्ड आपको वैसे ही पुट करने हैं सेंटेंस में और आपका जो सेंटेंस का चैप्टर है वो क्लियर हो जाएगा। तो अभी दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट, जैसे मैंने आपको बताया था, मैं आपको बहुत सारी अच्छी चीज बताऊंगा जिसमें भी आप ये देखोगे कि प्रेजेंट इंडेफिनिट का ये यूज सब जगह होता है, बट मोस्ट प्रोबेबली प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का यूज होता है, बट बहुत सारे लोग मुझे लगता है कि ये चीज नहीं जानते होंगे कि, क्योंकि मुझे कंफ्यूज करती थी ये चीजें, जब मैं पढ़ता था तो मुझे कंफ्यूज करती थी यार ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में चीज आई कहां से, लेकिन धीरे धीरे जब मैंने कोशिश करी ग्रामर को खंगालने की, देन आई केम टू नो ओ दिस इज ऑलरेडी इन द ग्रामर। सो अभी मैं बात करते हैं, जो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होता है ना वो किसी वर्ड पे प्रेशर देने के लिए भी किया जाता है, ठीक है, बहुत जोर देने की अगर बात करूं, अब एग्जांपल लेते हैं कि कहां जरूरत है, क्या कहां क्यों क्यों जरूरत पड़ती है, कहां जरूरत हो सकती है इसकी। वह स्कूल जाता तो है, एक बंदा कह रहा है वो स्कूल नहीं जाता, तो मैं उसको बोलूं अरे वो स्कूल जाता तो है, वो स्कूल अब से जाता है, तो ये फर्क है। हम मुझे याद है यार, हम बात करते हैं, मैंने सुना है लोगों को बात करते हो, आप भी बात करते होंगे यार कि वो स्कूल जाता तो है, तो उस केस में हम क्या करेंगे। अब आप देखो, अगर फॉर्मेटिव सेंटेंस होता तो आपको डज की जरूरत नहीं पड़ती, कि मैंने आपको बोला था कि यहाँ पे सब्जेक्ट के बाद सीधा वर्ब की फॉर्म लगेगी, लेकिन क्योंकि हम किस उस पे जाने पे हम प्रेशर दे रहे हैं, हम किसी को बता रहे हैं भाई वो जाता तो है, तो हम डज का यूज करेंगे सर, उसी तरह से आईबीयू के साथ डू का प्रयोग करेंगे और ही सी इट के साथ और सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ में आपका डज का यूज होगा। सिमिलरली हम आगे एक सेंटेंस और देखता हूं, मैं अपने स्कूल जाता तो हूं, कोई मुझे बोले यार तू स्कूल नहीं जाता,
उसको मैं बोलता हूं आई डू गो टू माई स्कूल, बिकॉज ये डू ये प्रेशर दिखा रहा है। अब ये डू देखो, मैं बहुत परेशान होता था इसको देख के कि ये चीज कहां से आई यार, ये चीज कहां से आई। तो मुझे पढ़ने के बाद, ये सब लर्न करने के बाद, प्रैक्टिस के बाद पता चला कि इसका ये मतलब है कि हम किसी चीज को प्रेशर दे रहे हैं भाई। ओके, तो आई डू, मैं स्कूल जाता तो हूं, मैं इसको बता रहा हूं भाई मैं जाता हूं। कोई मुझे बोल नहीं नहीं यार तू नहीं जाता। वह प्रतिदिन 4 बजे अवश्य उठता है। आप ये देखिए, 4 बजे उठता होता तो ठीक था, अब अवश्य उठता है। तो उस केस में, उस केस में भी आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का यूज करना है सर, कि ही डज। अगर हम ये अफर्मेटिव सेंटेंस होता, सिंपल सेंटेंस होता, आई मीन की उसमें प्रेशर, ये अवश्य वर्ड नहीं होता, तो हम इसको ही गेट अप, इतना ही काफी था, ही गेट अप एट 4 एवरी डे। तो ये प्रेशर देने के लिए किया जाता है डज और डू का प्रयोग हमारे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में। ठीक है, आई होप कि ये चीज आपको क्लियर हो गई है। उसके बाद हम आगे चलते हैं। लास्ट जो स्लाइड्स है वो हमारे को बता रही है कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का ही कहीं और जगह भी यूज होता है, लेकिन हमें इसका पता नहीं है। बहुत सारे लोगों को, आई एम डैम श्योर कि पता नहीं होगा। क्या आपको पता है कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का फ्यूचर में भी यूज होता है? अरे ये क्या बात हुई, ऐसा कैसे हो सकता है? वहां तो बिल शेल आता है। अरे नहीं भाई, यहां भी आता है। और ये चीजें मुझे कंफ्यूज करती थी, और लेकिन आपको भी करती हूँ। आप खंगालिए, ग्रामर खंगालिए, वेबसाइट खंगालिए, गूगल करिए, आपको यूट्यूब देखिए, आपको मिलेगा, ये चीज मिलेगी। एक एग्जांपल लेते हैं, गड्डी सुबह 5 बजे चलेगी। अब मैं आपको बता दूं, ये लाइन आप पढ़ लीजिए, इन दोज केसेस फ्यूचर एक्शन इज ए पार्ट ऑफ ऑलरेडी फिक्स्ड। प्रेजेंट टेंस का यूज वहां होता है कि जहां पे कोई इवेंट फिक्स हो रखे किसी टाइम के लिए, तो उस केस में हम लोग प्रेजेंट इंडेफिनिट का टेंस का यूज करेंगे, भले ही वो फ्यूचर के लिए होगी, जहां ही लास्ट में गागेगी होगा, लेकिन फिर भी हम लोग प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का यूज करेंगे। अब देखो, यहां पे वो गागेगी आगे, गाड़ी सुबह 5 बजे चलेगी, गाड़ी सुबह 5 बजे चलेगी। अरे ये क्या हो गया, ये तो बिल्कुल का सेंटेंस नहीं सर, क्योंकि इसमें 5 बजे कल का सुबह का पता है। तो यहां पे आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, क्योंकि ट्रेन एक है तो इसमें एस आई एस लग गया। ओके, एस आई लग गया, तो हमारे जो केसेस है इसमें वर्ब की फॉर्म के साथ एस लग गया। हम कल चलेंगे, अरे फिक्स है भाई, हमारा कल चलना फिक्स है। तो हम यहां गागेगी तो है, वी विल गो टुमारो, तो उसमें नहीं यूज करेंगे, हम लोग करेंगे वी स्टार्ट टुमारो। और सा लग रहा है, लेकिन यार ग्रामर तो ग्रामर मैंने थोड़ी बनाया, ये आपने थोड़ी बनाया, ये तो चला आ रहा है, बहुत लंबे टाइम से चला आ रहा है। और इंग्लिश के जो जो बोलते ही इंग्लिश है, लिखते इंग्लिश है, उनको उनको भी पता है ये सब ऐसे ही बना हुआ है। तो वी स्टार्ट टुमारो मीन्स हमारा फिक्स है, कल चलेंगे। हमारा स्कूल समर की वेकेशन के लिए कल बंद होगा। अरे मुझे पता है कल बंद होगा, गागेगी आ गया, तो हम ऐसे भी तो कह सकते थे, अवर स्कूल बिल क्लोज फॉर समर। अरे बिल क्यों नहीं यूज है, नहीं, लेकिन यहां पे देखो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आई है, अवर स्कूल क्लोज फॉर समर वैकेशन टुमारो। ठीक है, और हमारी पढ़ाई मंडे से पहले स्टार्ट नहीं होगी, गागेगी है, मुझे पता है। हम फ्यूचर की बात कर रहे हैं, हम फ्यूचर की बात कर रहे हैं, लेकिन अभी हम प्रेजेंट में हैं और हम ये बोल रहे हैं कि भाई ये इवेंट जो है ऑलरेडी फिक्स है, मुझे पता है, ये भी पता है मुझे कि नहीं होगी। तो उस केस में भी हम लोग प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का यूज करते हैं कि रहेगा वही जो अफर्मेटिव सेंटेंस में हम लोग यूज करते हैं। यहां पे डू नॉट, अब डू नॉट का अगर नहीं का होगा तो आपको डू नॉट भी यूज करना ही पड़ेगा। ठीक है, तो दोस्तों ये था मेरा छोटा सा टॉपिक, और होपफुली कि आप लोगों को थोड़ा सा तो समझ आया होगा, और आया होगा तो प्लीज चैनल के साथ बने रहिए। और मैं आपको इंग्लिश के लिए एक बहुत बढ़िया टिप्स देने वाला हूं,
रेगुलर्स में, जिसमें कि आपको इंग्लिश कैसे इंप्रूव करनी है और कैसे इसको आपने आगे बढ़ना है, कैसे आपने ईमेल राइटिंग इंप्रूव करनी है, मैं आपको बताऊंगा। और इसके साथ थैंक यू सो मच, और थैंक यू फॉर यूटिलाइजिंग योर प्रेशियस टाइम, बिकॉज आप जो है टाइम खर्च नहीं कर रहे हो, आप यूटिलाइज कर रहे हो यार, क्योंकि ये जो आपका टाइम है ये आप यूटिलाइज कर रहे हो। और इसके लिए थैंक यू सो मच, और जल्दी ही मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। के लिए थैंक यू।